तारीख रकम 90 रोज में 61 अरब कर्ज फराहम, 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड भी कायम। वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज की जेर सदारत आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड से मुतालिक खसूसी इजलास, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला का कर्ज के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए, वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद। मुलाकात में अहम सियासी और खारजी अमूर पर ब्रीफिंग, मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी और मुल्की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल, कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर भी गौर। पाकिस्तान ने बेहतर हिकमत अमली से भारत का मुकाबला किया। अपाचे पाकिस्तान और कौम ने जैसे जंग लड़ी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। कौम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का फैसला कुन बाब बन चुकी। भारत की सख्त मुखालफत के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब की कर्ज की किस्त जारी की। आइंदा बजट के अहदाफ का बाहमी मुशावरत से तयन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। इरफान सदीकी ने पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। नवाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। पाक अफवाज ने इंतहाई पेशावराना महारत और भरपूर अज़म से सरजमीन वतन का दिफा किया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी मीडिया को भी खराज तहसीन पेश किया। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकाला। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का तकरीब से खिताब। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी दुनिया ने पाक अफवाज की पेशावराना महारतों को सराहा। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज को धूल चटाई। भारतीय जारियत के खिलाफ अस्करी और सिविल क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। भारत को हर महाज पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक का तकरीब से खिताब। ज़राई शोबे में ग्रोथ एक्शन प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए पासको हेड ऑफिस में मुशावरती इजलास। वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने इजलास की सदारत की। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फिशरीज जैसे अहम शोबों में ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मुरतब किया जा रहा है। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फिशरीज में वैल्यू चेन को बेहतर करके मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा किया जाएगा। शदीद गर्मी से सब परेशान, फौरी बारिश का भी कोई नहीं इम्कान। लाहौर में पारा 44 डिग्री को छू गया। दोपहर में गर्मी की शिद्दत का एहसास 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 20 मई तक दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। हिद्दत की वजह से पाकिस्तान में हीट वेव ज़्यादा खतरनाक। पिछले चंद बरसों में हीट वेव से अमवात में भी नुमाया इजाफा। तिबी माहिरीन का शहरियों को दिन के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने का मशवरा। धूप में निकलते वक्त सर को ढांपे, हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहने और पानी का मुसलसल इस्तेमाल करें। महकमा सेहत की तमाम अस्पताल इंतजामिया को पेशगी इंतजामात करने की हिदायत। शहरी गर्मी से निढाल मशरूबात का बढ़ा दिया इस्तेमाल। मुख्तलिफ दुकानों और ठेलों पर शहरियों का रश। शहरियों की बड़ी तादाद ठंडे मशरूबात से लुत्फ अंदोज होने लगी। कहते हैं कि इलायची, बादाम और संतल का शरबत ठंडक का एहसास दिलाता है। मशरूबात सेहत बख्श भी हैं और दिल को सुकून भी पहुंचाते हैं। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद की जेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव पर वासास की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया।
तमाम एमडीज ने अपनी अपनी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। डीजी वासा पंजाब की शहरी इलाकों में पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बोले तमाम शहरों में वाटर सप्लाई सिस्टम को हंगामी बुनियादों पर चेक किया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लाहौर के लिए 137 अरब रुपए के प्रोग्राम की मंजूरी दी। प्रोग्राम का फोकस शहर के नजरअंदाज इलाके हैं। टूटी गलियों को पहली बार खुशनुमा रंगों वाली टाइल से बनाया जा रहा है। पार्कों, सड़कों, सीवरेज सिस्टम की बहाली भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, वासा ने नई पाइपलाइन बिछाई है। वाटर सप्लाई की नई स्कीमों के साथ सीवरेज को भी बेहतर किया जा रहा है। वासा अब तक 40% काम मुकम्मल कर चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली से तुर्किया के सफीर इरफान नज़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और पार्लिमानी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पाकिस्तान से इजहार यकजहती पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। बोले, तुर्क अवाम की मुश्किल वक्त में पाकिस्तान से वाबस्तगी काबिल तहसीन है। पाकिस्तान तुर्किया के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत देखना चाहता है। इरफान नज़ीर ने कहा, तुर्क सदर दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। इदाराजाती सरगर्मियों से ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा अहमद हसन से तुर्किया के सफीर की फैमिली के हमरा मुलाकात। तुर्क सफीर का कहना था, पाक अफवाज ने उम्मत मुसलमा का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इंडिया के खिलाफ अजीमुशान फतह पर उम्मत मुसलमा बहुत खुश है। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया ने इंडिया के खिलाफ जंग में मदद करके हकीकी मायनों में भाई होने का हक अदा कर दिया। गवर्नर पंजाब से काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के वक्त की सदर CPNE काजिम खान की क़यादत में मुलाकात। वक्त ने सरदार सलीम हैदर को पीका एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वक्त का पीका एक्ट में तरमीम पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत पर जोर। गवर्नर पंजाब बोले, पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फेक न्यूज़ का तनासुब बहुत कम है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए तरीक़ेकार होना चाहिए। महकमा हायर एजुकेशन का यू टर्न। असातिज़ा की ऑनलाइन हाजिरी का मामला रोक दिया गया। असातिज़ा के एतराज़ात और एहतजाज की धमकी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने ऑनलाइन हाजिरी पर काम रोक दिया। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक नई एप्लीकेशन की तैयारी तक ऑनलाइन हाजिरी नहीं होगी। स्टे ऑर्डर से लेकर लंबी तारीखें लेने वालों के लिए बुरी खबर। हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई और सिविल अपीलों से मुतालिक जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म। स्टे ऑर्डर की दरखास्तों पर 15 रोज के अंदर फैसला किया जाए। सिविल अपील ज़ेर दिफा 104 जो 3 माह से जायद अरसे से पेंडिंग है, इसका फैसला 1 माह में करने का हुक्म। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की मंजूरी के बाद तमाम सेशन जजेस को मरासला इरसाल। शाह महमूद कुरैशी को जेल में दिल की तकलीफ, PIC मुंतकिल। PTI रहनुमा को हैजा और कार्डियक हिस्ट्री के बायस PIC मुंतकिल किया गया। शाह महमूद कुरैशी को नमाज फजर के बाद PIC मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के तमाम लैब टेस्ट नॉर्मल आए हैं। दिल के टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद एंजियोग्राफी का फैसला किया जाएगा। 8 फरवरी को एहतजाज करने का मुकदमा। PTI रहनुमा आलिया हमजा की अबूरी जमानत पर समात। अदालत ने पुलिस से आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। आलिया हमजा की अबूरी जमानत में 26 मई तक तोसी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ने अबूरी जमानत पर समात की। थाना इस्लामपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव और तशद्दुद के 3 केसेस। सलमान अकरम राजा, शब्बीर गुर्जर की अबूरी जमानतों पर समात। अदालत ने सलमान अकरम राजा, शब्बीर गुर्जर की अबूरी जमानत कंफर्म कर दी। सलमान अकरम राजा समेत दीगर मुल्ज़मान ने अदालत पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। ATC ने इस्लामपुरा के मुकदमे में आज समात पर दलाइल तलब कर रखे थे। हम इस निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरे ऊपर 20 मुकदमात हैं, मुझे पता भी नहीं। झूठ पर पूरा निज़ाम खड़ा हुआ है।
पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, बोले बानी पीटीआई ने बाहर आना है, ये पाकिस्तानी अवाम का फैसला है। एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक, जल्द शुरू करेंगे। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस, आमना अरूज समेत दीगर ने सजाओं के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आमना अरूज, जिशान कयूम और ममनून हैदर ने 7-7 साल कैद के खिलाफ अपील दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट ने सजा हक़ाइक़ के बरक्स सुनाई, अदालत सजा को कालअदम करार देकर बरी करने का हुक्म दे इस्तदा। चिकन, मटन, बीफ गरीब के लिए कोई ना रिलीफ। एक हफ्ते में बराइलर के नरखों में गैर मामूली इजाफा, 150 रुपए किलो तक महंगा किया गया। मार्केट में जिंदा बराइलर 440 रुपए किलो बेचा जा रहा। साफी गोश्त 800 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा। शहरियों का चिकन की कीमत पूरी कंट्रोल करने का मुतालबा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का साइबर क्राइम सेल खत्म कर दिया गया। साइबर क्राइम के अमले को नए सेल में तैनात करने का फैसला साइबर क्राइम साबिक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान असगर ने कायम किया था। साइबर विंग में एक डीएसपी, 12 इंस्पेक्टर, 12 सब इंस्पेक्टर्स तैनात किए गए थे। साइबर सेल खत्म होने के बाद स्टाफ को नई जगह तैनात नहीं किया गया। सीसीडी में मजीद 63 सब इंस्पेक्टर्स और 77 एएसआईज के तबादले। 1000 के करीब एएसआई से इंस्पेक्टरों को मुख्तलिफ यूनिट्स और इजला से सीसीडी भिजवाया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक अफसरान और एहलकारों को सीसीडी भिजवाने पर अजला और यूनिट्स में अफसरान और एहलकारों की शदीद किल्लत, दफ्तरी, फील्ड और थानों में मुश्किलात। आईजी पंजाब के हुक्म पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट ने मरासला जारी कर दिया। लाहौर के तमाम इदारे वन वे की खिलाफ वर्जी और ट्रैफिक हादसात रोकने में नाकाम। टीपा, ट्रैफिक पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तमाम मंसूबे फ्लॉप। आर्जी तौर पर लगाए गए एनजे बैरियर को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हटाने का सिलसिला जारी। शहर में 18 मकामात पर लगाए गए टायर किलर्स सिर्फ 5 माह में ही गायब। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का एक और स्कैंडल। शहर में शजरकारी से मुतालिक पीएचडी का बड़ा इंकशाफ। माजी में लाहौर में 5 लाख पौधे लगे मगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पीएचडी ने गुज़िश्ता बरस बहार के मौसम में 5.5 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया। पीएचडी के पास जियो टैगिंग के जरिए सिर्फ 2 लाख दरख्त का रिकॉर्ड मौजूद है। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों से फर्नीचर और सोलर पैनल चोरी होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इंक्वायरी शुरू कर दी। आउटसोर्स स्कूलों से इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड मांग लिया। मुलविस होने पर पता लगा, मुताल्लिका स्टाफ को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम बने 8 साल हो गए मगर असातिज़ा का डेटा दुरुस्त ना हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 3 लाख से ज़ायद असातिज़ा का डेटा स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में रखा है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने डेटा दुरुस्तगी के लिए SOPs तब्दील कर दिए। असातिज़ा अपना डेटा दुरुस्त करने के लिए मुताल्लिका एजुकेशन अथॉरिटी के CEO ऑनलाइन दरख्वास्त देंगे। CEO एजुकेशन दिए गए इख्तियारात के मुताबिक फैसला करेगा। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 82वां इजलास। मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 32 अरब 2 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। 220 रूरल हेल्थ सेंटर्स की रिवैम्पिंग के लिए 9 अरब 99 करोड़ मंजूर। नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब के 552 बुनियादी हेल्थ यूनिट्स की रिवैम्पिंग के लिए 9 अरब 98 करोड़ मंजूर। पंजाब रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिसी यूनिट की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2 अरब 9 करोड़ की मंजूरी। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर माली साल 2025-26 के बजट की तैयारी। महकमा PND ने तरक्याती इदारों से बजट तजावीज़ मांग ली। LDA, वासा और टीपा शहर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की बजट में इस्तदा करेगा। LDA की जानिब से आइंदा माली साल में 18 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की इस्तदा की जाएगी।
चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कान्हा में ज्यादती की शिकार लड़की से मुलाकात। हिना परवेज भट्ट की मुतासरा बच्ची और वालिदैन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पुलिस को केस की रोजाना की बुनियाद पर निगरानी की हिदायत कर दी। बोली, मुतासरा लड़की की वालदा की मदयत में थाना कान्हा में मुकदमा दर्ज हो चुका है। ऐसे दरिंदा सिर्फ मुलजिम को इबरतनाक सजा दिलवाएंगे। खातून और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। आखिरी मिनट स्टॉप पर डंपर की टक्कर से 5 अफराद के जाँ बहक होने का मामला। हादसे में जाँ बहक होने वाले रिक्शा ड्राइवर के अहल खाना सरकारी इमदाद के मुंतज़र। कहते हैं कि दाऊद अहमद घर का वाहिद कफील था। 2 बेटियां और बेटों की तालीम, खुराक और बुनियादी ज़रूरियात की जिम्मेदारी इसी के कांधों पर थी। और 17 मई हाई ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए आगाही का दिन। इस दिन के मनाने का मकसद हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात, अलामात, इलाज और परहेज और इसके तदारुस से मुतालिक अवामी शऊर उजागर करना है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 1 लाख से ज्यादा अफराद हाई ब्लड प्रेशर के बायस जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हैं। सादा तर्ज ज़िंदगी अपनाने, मरकन ग़ज़ाओं से परहेज और वर्जिश को मामूलाती ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर इस कातिल से बचा जा सकता है।